Hello everyone, welcome to All About Civil। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट वाटर पॉल्यूशन। जैसे हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा था कि एयर पॉल्यूशन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं या सोर्सेज क्या क्या हैं, और साथ ही में कैसे हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या एक्ट्स बने हैं वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, वो सब हम इस यूनिट में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन। देखो, आपको एक ये फिगर दिख रही होगी। इस फिगर में आप देख रहे हो कि वाटर बॉडी है, कोई भी रिवर है या फिर कोई भी लेक है, उसके अंदर एक ये जो ग्रीन कलर का पाइप है, इससे पानी आ रहा है। अब ये पानी में बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारा वेस्ट हो सकता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वाटर से, इस केमिकल से यहाँ का जितना वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है। तो इस पॉल्यूशन को हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन, यानी कि ऐसा कोई भी सोर्स जिससे वाटर पॉल्यूट होता हो, कोई भी ऐसी बॉडीज़, कोई भी ऐसे वेस्ट, कोई भी ऐसे केमिकल्स या सॉलिड्स जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, दूषित करते हैं। अगर इस टाइप का पॉल्यूशन हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। देखो, इस यूनिट में हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या है और इसकी डेफिनेशन वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या हैं, किन कारणों से वाटर पॉल्यूट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि ये जो वाटर पॉल्यूशन हो चुका है ये या फिर हो रहा है, इसका प्रभाव क्या है एनिमल्स पर, ह्यूमन पर, एक्वेटिक एनिमल्स पर, एक्वेटिक प्लांट्स पर, यानी कि जो भी पानी के अंदर जानवर रहते हैं, जीव रहते हैं, और जो भी प्लांट्स हैं पानी के अंदर, उन पर क्या असर होता है इस पॉल्यूशन का। फिर हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ कंट्रोल, कि कैसे हम इस वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना हमें स्टडी करना है वाटर पॉल्यूशन में। अब देखो, वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स एंड विदाउट इट लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। वाटर, हम सब जानते हैं, जल ही जीवन है। अगर वाटर हमारी अर्थ पर ना रहे तो किसी भी ह्यूमन का, किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है और ना के बराबर है। कोई ह्यूमन, कोई एनिमल, कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा पानी के बिना। तो वैसे ही वाटर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, प्रीशियस रिसोर्स है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल अर्थ पर नहीं है। जल है तो जीवन है। वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे ड्यू टू एक्सेसिव एंड केयरलेस यूज़। अब वाटर दिन पर दिन प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि या तो हम उसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं या फिर केयरलेसनेस से यूज़ करते हैं। अब केयरलेसनेस कैसे? जैसे हम ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करते करते हमने टैप खुली छोड़ दी और हाथ में लेके फ़ोन चला रहे हैं, तो उससे वो केयरलेस यूज़ है, क्योंकि जो पानी यूज़ होना था वो पानी यूज़ ना होके सीधा बह गया, नाले से वो पास हो गया, बह गया, जबकि उसका एक अच्छा हम यूज़ कर सकते थे। सो दैट द परसेंट ऑफ अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर इज़ रिड्यूसिंग। अब जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी परसेंटेज धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि हम उसका एक तो एक्सेसिव यूज़ करते हैं, एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ हम केयरलेस यूज़ है, केयरलेसनेस दिखाते हैं। कोई टैप खुली है, टैप को बंद नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करना जहाँ ज़रूरत भी नहीं है। एक बाल्टी नहाने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम मज़े के लिए क्या करते हैं, ऐसी गर्मियों में नहा रहे हैं। तो ये सब केयरलेसनेस यूज़ है। देयर आर मैनी वेज विच कॉजेज़ वाटर पॉल्यूशन। अब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि वाटर को पॉल्यूट करती हैं, एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ इट आर वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इसका इफ़ेक्ट्स
सबके लिए नेगेटिव है, यानी कि ये हानिकारक है सबके लिए, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, दोनों के लिए इसका वाटर पॉल्यूशन हार्मफुल है। अब जितना भी वाटर पूरी अर्थ पर है उसमें 97% वाटर सॉल्टी है, तो वो हमारे लिए पीने या फिर हमारे काम में नहीं आ सकता। 97% पानी नमकीन है, नमक वाला पानी है, जो कि यूज़ नहीं हो सकता, खारा पानी है। तो सिर्फ 3% ऐसा है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और उस 3% में हमें खाना बनाने के लिए भी पानी यूज़ करना है, नहाने के लिए भी पानी यूज़ करना है, बर्तन धोने के लिए, पौधों में पानी देने के लिए, पीने के लिए, ये सब चीज़ें हम ड्रिंकिंग वाटर से ही करते हैं, जिसका पहले से ही रेशो इतना कम है, इतना कम परसेंट अवेलेबल है। और अगर उसके बाद भी वाटर पॉल्यूशन होता है तो इसमें नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो पहले से ही लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, और अगर इसको भी हम केयरलेसनेस दिखाएंगे या फिर प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, एक्सेसिव यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जैसे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ये हार्मफुल है अगर ऐसा रहा तो। अब पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन क्या है। एक और पॉइंट, जैसे फूड, हम बिना फूड के कम से कम 1 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता सरवाइव कर सकते हैं, उसके बाद किसी भी बंदे की डेथ हो जाएगी। तो इतना इम्पॉर्टेंट है पानी हमारे लिए, तो ये सोच के हमें पानी का यूज़ प्रॉपर करना चाहिए, और जहाँ तक हो हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए और वाटर को सेव करना चाहिए। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि वाटर पॉल्यूशन जाने या ना फिर जाने अनजाने किन किन कारणों से वाटर पॉल्यूट होता है, ताकि हम ये पढ़ें और दूसरों को भी बता सकें कि वाटर पॉल्यूशन इन तरीक़ों से होता है और इसे कंट्रोल किया जाए। स्टार्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और gaseous contaminants in such concentration that may alter the quality of water। अब वाटर पॉल्यूशन क्या है, जैसे हम लिंक करते हैं, हम एयर पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। एयर पॉल्यूशन में क्या था, कुछ ऐसे चीज़ें मिक्स हो गई थी, ऐसी गैसेस मिक्स हो गई थी हमारे एयर में, जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो गई थी। तो सेम चीज़ वाटर पॉल्यूशन के अंदर भी है। वाटर पॉल्यूशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन होता है जब सॉलिड या फिर कोई लिक्विड या फिर कोई गैसियस कंटामिनेंट्स, यानी गैस का कुछ परसेंटेज किसी कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स हो जाए, पानी में प्रेजेंट हो, पानी में, तो पानी की क्वालिटी उससे चेंज हो जाएगी। अगर पानी की क्वालिटी चेंज हो जाती है ओरिजिनल ना रह के, तो उसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कंटामिनेंट्स इन सच कंसंट्रेशन दैट में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। सिंपल सी बात कि जब भी सॉलिड, लिक्विड या कोई गैस का पार्टिकल वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है और वाटर की क्वालिटी को बदल देता है, चेंज कर देता है, तो इसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन टू वाटर of an excess material or heat that is harmful to the living organism or which impairs the beneficial use of water। एक डेफिनेशन और है कि वाटर पॉल्यूशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब उसमें कुछ ऐसा ऐड हो जाता है, कोई ऐसा मटेरियल हम उसमें ऐड कर देते हैं जिससे कि वो हार्मफुल हो जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए और साथ ही साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर हार्मफुल हो रहा है वो किसी भी चीज़ को ऐड करने से, तो हम बोलते हैं उसे वाटर पॉल्यूशन। 2 डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं, एक बार आप इसे रीड कर लो। ओके, वाटर पॉल्यूशन डन। अब देखो क्या क्या फॉर्म होती है वाटर की। अब वाटर
सिर्फ हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो सिर्फ रिवर्स के अंदर है या फिर लेक्स के अंदर है। वो वाटर इन फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि जैसे बारिश का पानी है तो भी पानी है, स्नोफॉल होती है तो स्नो भी एक वाटर का फॉर्म है, या फिर ओस पड़ती है पौधों पर तो वो जो ओस है वो भी एक पानी का ही फॉर्म है। तो क्या क्या फॉर्म हो सकती है वाटर की? प्रेसिपिटेशन, रेन दैट कम्स इन ऑल डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे रेन है, प्रेसिपिटेशन है पानी का गिरना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अब वो रेन की फॉर्म में भी हो सकता है, नॉर्मल बारिश। स्नो की फॉर्म में भी हो सकता है कि जैसे स्नोफॉल होती है पहाड़ पे, तो वैसे स्नो की फॉर्म में भी पानी आ सकता है। स्लीट की फॉर्म में भी आ सकता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी टाइप, और जिसमें प्रॉपर ना तो रेन ही होती ना स्नो ही होती, तो उसे हम बोलते हैं स्लीट और हेल। ये टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन के, यानी कि वाटर इन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। आगे देखो, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब क्या क्या कारण है जिनसे वाटर पॉल्यूट होता है, वाटर का पॉल्यूशन होता है? द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेशंस आर। अब जो जिनसे ज़्यादातर पॉल्यूशन होता है एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन ऑपरेशन से, वो यहाँ पर लिखे हैं। पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि कॉज हैं, यानी कि कारण है वाटर पॉल्यूशन का। सबसे पहला, डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक यानी कि घर से जो भी वेस्ट निकलता है। अब अगर हम देखें तो हमारे डस्टबिन में क्या क्या चीज़ें होती है, जितना भी रैपर्स होते हैं, जो भी हम पैक्ड आइटम्स लाते हैं वो, साथ में फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये चीज़ें, कुछ पेपर, पॉलीथिन, और जो सफाई होती है या फिर कुछ टूट जाता है, तो ये सब जितना भी वेस्ट है अगर ये पानी के अंदर मिल जाता है तो ये डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को पॉल्यूट करता है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो कि एक घर से वेस्ट की फॉर्म में निकलती हैं, तो ये सब है डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट इज सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम होता है जो भी घरों से या फिर किसी भी बिल्डिंग से गंदा पानी इकट्ठा होकर जब पाइप के थ्रू जाता है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं सीवेज सिस्टम। टॉयलेट से, बाथरूम से, या फिर जितना भी पानी इकट्ठा होके एक सिस्टम से पास होता है, तो ये सिस्टम कि वेस्ट वाटर कैसे सप्लाई हो रहा है, कैसे जा रहा है किसी भी एक जगह पर जहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी कि वहाँ पर पानी को हम दोबारा से उसे ट्रीट करके साफ़ पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सीवेज सिस्टम है कि कैसे वेस्ट वाटर जा रहा है। सॉलिड वेस्ट, कोई भी वेस्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो वो सब सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब एक कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर कितने भी टाइप का वेस्ट हो सकता है। अगर वहाँ पर रॉ मटेरियल बन रहा है, तो अगर कोई मटेरियल फेल हो गया, वो यूज़ का नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में निकल जाएगा। किसी को मटेरियल को बनाने में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, अगर वो ख़राब हो गई या फिर कुछ ऐसा बच रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो सब भी इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट, एसिड रेन। अब एसिड रेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड रेन के अंदर केमिकल्स मिक्स होते हैं। ये केमिकल्स जब वाटर में जाते हैं रेन की फॉर्म में, तो ये वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट, ऑयल इंडस्ट्री। अब ऑयल इंडस्ट्री में जितना भी वेस्ट ऑयल होगा या फिर जितना भी उसका रेजिडुअल होगा, यानी कि बचा हुआ चीज़ें जो बाहर आएंगी, वो भी वाटर को पॉल्यूट करती हैं। तो ऑयल इंडस्ट्री भी एक कारण है वाटर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट, एक्वेटिक प्लांट्स। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी किसी न किसी तरीके से वाटर को पॉल्यूट करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हमने पढ़ी कि क्या क्या कॉजेज़, कारण हो सकते हैं वाटर पॉल्यूशन के। डोमेस्टिक वेस्ट, घरों से आने वाला कूड़ा। सीवेज सिस्टम, जो भी वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है किसी भी बिल्डिंग से, सीवेज सिस्टम में आता है। सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड रेन, ऑयल इंडस्ट्री, एक्वेटिक प्लांट्स।
तो ये कॉजेस क्लियर। अब हम इसका स्टडी करेंगे डिटेल में। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था डोमेस्टिक वेस्ट। अब देखो, आपको 3 पिक्चर्स दिख रही होंगी। अब डोमेस्टिक वेस्ट में क्या आया, पहले पिक्चर में एक घर में नीचे पाइप लगा रखे हैं, यहाँ से सारा कूड़ा जो भी आसपास की वाटर बॉडी है उसके अंदर जा रहा है। सारा कूड़ा वाटर बॉडी के अंदर हमने डिस्पोज कर दिया, तो ये भी क्या हुआ, डोमेस्टिक वेस्ट का टाइप हुआ कि घर का कूड़ा हमने वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया। फिर आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हो, डस्टबिन का जितना भी कूड़ा है वो सब वाटर बॉडी के अंदर चला गया। अब ये भी जितना भी घर से कूड़ा कलेक्ट हुआ होगा वो हमने वाटर के अंदर डाल दिया। तो यानी कि जितनी भी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, अगर हम उन्हें प्रॉपर डंप ना करके, डिकम्पोज ना करके सीधा पानी में डाल देते हैं, तो ये डोमेस्टिक वेस्ट बन जाता है, कारण वाटर पॉल्यूशन का। और लास्ट फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक ट्रक के अंदर कूड़ा भर के आया, ये पूरा कूड़ा पानी के अंदर डाल दिया गया। तो इसके अंदर जितना भी मटेरियल्स पड़ा होगा, चाहे वो डिकम्पोजेबल है या फिर नॉन डिकम्पोजेबल है, सारा कूड़ा इसके अंदर चला गया। चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, कोई प्लास्टिक है, सब कुछ चीज़ें हमने पानी के अंदर डाल दी। तो जितना भी ये वेस्ट है, ये है डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन में सीवेज वेस्ट। अब सीवेज वेस्ट क्या है, जितना भी घरों से गंदा पानी इकट्ठा हुआ, टॉयलेट, बाथरूम, जितना भी या फिर किचन, जितना भी ये पानी इकट्ठा होता है, हर एक बिल्डिंग से पानी आता है। किसी भी एरिया में सब बिल्डिंग्स का पानी इकट्ठा आता है। उस पानी को जब हम एक प्रॉपर जगह लेके जाते हैं, तो ये सीवेज का वेस्ट है। सीवेज वेस्ट यानी कि जितना भी गंदा पानी आ रहा है, अगर हम उसे प्रॉपरली एक जगह ना ले जाएं और उसे सीधा वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर दें, तो ये भी पॉल्यूशन का कारण बनता है। बहुत लोग ऐसे होते थे पहले, जब पूरा सीवेज सिस्टम डेवलप नहीं था, तो घर का जितना भी टॉयलेट या बाथरूम वाला वेस्ट है वो सीधा जो आसपास की वाटर बॉडी है उसमें पाइप खुलवा देते थे। तो ये पूरा का पूरा जितना भी वेस्ट है वो आसपास की वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर देता था। तो ये है सीवेज वेस्ट। अगर हम उसे डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी के अंदर डाल देते हैं तो वाटर को पॉल्यूट कर देता है। तो सीवेज वेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है वाटर पॉल्यूशन का, अगर हम उसे प्रॉपरली डिस्चार्ज एक प्रॉपर जगह ना करें। क्लियर सीवेज वेस्ट। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कॉजेज ब्लॉकेज इन फ्लो ऑफ वाटर। अब जितना भी सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड मीन्स उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। आपके कुछ ऐसे फ्रूट्स बचे थे जो कि सड़ गए थे, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स थी, या फिर कोई भी मटेरियल था, कोई कपड़ा था, या फिर कोई खिलौना था प्लास्टिक का, या कोई बॉटल थी। जितने भी ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में थे, अगर हम इन्हें डायरेक्टली वाटर के अंदर छोड़ देते हैं, बहा देते हैं, तो ये पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। तो सॉलिड वेस्ट कॉजेज ब्लॉकेज इन फ्लो ऑफ वाटर। सॉलिड वेस्ट जितना भी होता है ये पानी के अंदर ब्लॉकेज कर देता है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, अटक जाता है सब। इट कॉजेज वाटर एज वेल एज एयर पॉल्यूशन। अब ये वाटर को तो पॉल्यूट करता ही है, साथ ही साथ एयर को भी पॉल्यूट करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ खुले में ऐसे पड़ी रहेगी तो वहाँ स्मेल आएगी और वहाँ की आसपास की एयर भी पॉल्यूट हो जाएगी। तो ये वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ एयर पॉल्यूशन भी करता है। नेक्स्ट, पॉलीथीन इज़ द मेन सॉलिड वेस्ट। अब देखो, पॉलीथीन सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट है, क्योंकि बाकी चीज़ें डिकम्पोज भी हो सकती हैं, जैसे कोई भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या खाने पीने की चीज़ें हैं, वो एक टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाती हैं। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं पॉलीथीन जो डिकम्पोज नहीं होती, ये पानी में फंस जाती है और पानी के फ़्लो को रोक देती है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता। तो पॉलीथीन सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट है जो कि
अगर पॉलीथीन का हम यूज़ कम कर दें तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कम हो जाएगा, चाहे वो वाटर हो चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, क्योंकि प्लास्टिक को लोग जलाते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर के अंदर अगर हम पॉलीथीन्स को छोड़ देते हैं तो वहाँ की जो फिशेज़ हैं वो प्रॉपर नहीं रह पाती, क्लीनिंग ढंग से नहीं हो पाती किसी भी वाटर बॉडी की, तो वहाँ पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर बॉडी की क्वालिटी उससे ख़राब हो जाती है। तो ये है सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखो, आपको एक इंडस्ट्री इसमें दिख रहा होगा, इंडस्ट्री। ऊपर वाले फिगर में देखो, एक पाइप आ रहा है, इस पाइप से बहुत गंदा पानी आया है, एकदम काला पानी। तो ये काला पानी को हमने छोड़ दिया किसी भी वाटर बॉडी के अंदर। अब ये जो वाटर बॉडी है, अब ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे और जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, इन सब की लाइफ इस पानी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। और कहीं पे लोग इस वाटर को यूज़ करते होंगे, इरिगेशन वाटर, यानी कि अपनी खेती के लिए वो पानी यूज़ कर सकते होंगे। कुछ लोग नहाते होंगे उसमें, कुछ लोग कपड़े धोते होंगे। तो ये सब के लिए अब पानी यूज़ में नहीं आ सकता अगर हम इंडस्ट्री का वेस्ट इस पानी के अंदर डाल देंगे। तो जब भी हम किसी इंडस्ट्री का वेस्ट, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग पेपर वेस्ट, अब आप सोचो किसी भी इंडस्ट्री के लिए वेस्ट क्या क्या हो सकता है, वहाँ के डस्टबिन्स में या फिर वहाँ का जो पाइप वेस्ट लेके जाता है वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो वहाँ पर पेपर का वेस्ट हो सकता है, फिर रबर, मेटालिक, एल्यूमिनियम वेस्ट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, जितना भी अगर कोई रॉ मटेरियल बना रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है, तो हर एक इंडस्ट्री में वेस्ट निकलता ही निकलता है। तो चाहे वो पेपर की फॉर्म में हो, चाहे वो रबर हो, चाहे वो मेटालिक हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, यानी कि किसी भी प्रकार का वेस्ट हो, अगर हम उसे डायरेक्टली पानी के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, पानी के अंदर छोड़ देते हैं, तो इससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है और ये वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है। अब देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम इसे वाटर पॉल्यूशन का भी कारण मान सकते हैं और एयर पॉल्यूशन का भी कारण मान सकते हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। देखो, इतनी बड़ी बड़ी चिमनीज़ लगी हैं, इसका जितना भी धुआं है आसपास के एरिया में फैल जाएगा और लोगों की हेल्थ, लोगों के साथ साथ एनिमल्स की हेल्थ, प्लांट्स की हेल्थ, प्लांट्स की लाइफ, वो सब इससे प्रभावित होंगी। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पॉल्यूशन भी करता है और एयर पॉल्यूशन भी। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पॉल्यूशन के लिए, वाटर पॉल्यूशन का भी एक मेन कारण है। अब देखो, 5th पॉइंट, एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन होती है जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिला होता है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड मिला होता है। ये सब जब गैसेस मिक्स हो जाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होता है वाटर में, तो क्लाउड्स के थ्रू जब रेन आती है किसी भी बॉडी पर, वो डलती है, तो वहाँ की जो वाटर बॉडी है उस पर बारिश पड़ेगी, तो वाटर बॉडी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जो भी प्लांट्स होंगे उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और लैंड की प्रॉपर्टी भी ख़राब हो जाती है। किसी भी इंडस्ट्री से निकलने वाला सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिशन, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो धुआं है वो पॉल्यूट करता है आसपास के एनवायरनमेंट को। वहाँ के जो वाटर वेपर्स हैं उनके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड जमा हो जाता है। अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड वाले बादल जब बनते हैं पानी के साथ मिक्स होके, जब बारिश आती है तो उस रेन के अंदर एसिड मिला होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। जब वो सल्फ़र डाइऑक्साइड वाला पानी, यानी कि एसिड रेन, किसी भी वाटर बॉडी पर पड़ता है या फिर किसी भी बिल्डिंग, किसी भी प्लांट पर पड़ता है, तो उसकी क्वालिटी उससे ख़राब हो जाती है। तो यह है एसिड रेन। नेक्स्ट, ऑयल इंडस्ट्री। कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन में है ऑयल इंडस्ट्री, 6th पॉइंट। अब ऑयल इंडस्ट्री क्या है? जब भी कोई इंडस्ट्री है ऑयल वाली, उसका जो वेस्ट होगा वो ऑब्वियसली ऑयल होगा ही होगा। तो ये जो वेस्ट है, ये अब हमने बचपन से देखा है कि वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होता। अगर हम 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल देते हैं पानी पे तो वो अलग अलग रहती है, मिक्स नहीं होती प्रॉपर। जैसे पानी के अंदर दूध मिक्स हो जाता है, वैसे वाटर और ऑयल नहीं होता। तो जब ये ऑयल किसी भी वाटर बॉडी के अंदर चला जाता है, ये ना तो प्रॉपरली मिक्स होता और ना ही ईज़िली सेपरेट हम कर सकते हैं, यानी कि उससे भी
वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ऑयल इंडस्ट्री भी एक कारण है वाटर पोल्यूशन में। देखो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, आसपास का पूरा पानी इससे ख़राब हो गया। अब वो ऑयल के साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये भी वाटर पोल्यूशन का एक कारण बन जाता है। तो आज हमने पढ़ लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के, कॉजेस, और हमने डेफिनेशन पढ़ ली वाटर पोल्यूशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो वापस से देखना। थैंक यू।